नमस्कार। मैं रक्षा ठाकुर हिमालयन योगा यूट्यूब पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडलिनी शक्ति जागरण, अर्थात हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है उसको कैसे जागृत किया जाए, कौन से ऐसे साधन हैं, कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा हम सोई हुई उस शक्ति को जागृत कर सके। तो आइए आज इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। मनुष्य का जीवन वास्तव में दो प्रकार से संचालित होता है। एक तो हमारा जो भौतिक शरीर है, यानी कि जो हमारा फिजिकल जो बॉडी है उसमें इंसान जीता है। दूसरा जो आध्यात्मिक है अर्थात अंतरात्मा है, उसमें जीता है। तो इस दोहरे जीवन की परिपाटी का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि यह जो पूरा संसार हमारे भीतर भी ठीक उसी तरह से संचालित हो रहा है जैसा कि हमें बाहर दिखाई देता है। श्वास प्रश्वास के रूप में मंथन ठीक उसी तरह से संचालित हो रहा है जैसे देव और दानव के द्वारा समुद्र मंथन हो रहा हो, और अमृत कलश के रूप में प्राण के जागरण की क्रिया निष्पादित हो रही है। इसके बारे में जो इसका नामकरण है, यानी कि क्यों इसका कुंडलिनी शक्ति इसको क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कुंडलिनी शब्द अर्थात कुंड शब्द से बना है। जिस प्रकार कुंड में गहराई होती है ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति गहराई के लिए गहराई में सोई हुई उस अवस्था में रहती है, इसीलिए इसे कुंडलिनी कहा जाता है। कुंडलिनी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो दो तरह से इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे दाईं तरफ सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला और बाईं तरफ चंद्र नाड़ी अर्थात ईड़ा। इन दोनों नाड़ियों के जो मध्य में सुषुम्ना नाड़ी अर्थात अग्नि में प्रवाहित शक्ति का कुंडल अर्थात संपुट होने के कारण इस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। दूसरा, मूलाधार को 3.5 वलयों से लपेटकर प्रसुप्त रहने वाली शक्ति को मूलाधार अर्थात कुंडलिनी शक्ति कहते। तो ये स्पष्ट हो गया कि कुंडलिनी शक्ति किसे कहते हैं और अब इसे कैसे इसका जागरण किया जाए। तो उसके लिए एक तो देखिए, हठ प्रदीपिका एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि गुरु के अनुग्रह से जब प्रसुप्त कुंडलिनी जग जाती है तब सभी चक्र, जितने भी हमारे जो चक्र हैं वो सभी की उनकी ग्रंथियां खुल जाती हैं। दूसरा, मुद्राओं के अभ्यास से भी कुंडलिनी शक्ति का जागरण किया जा सकता है। और तीसरा क्या है कि हम गायत्री मंत्र के द्वारा भी अपनी सोई हुई इस शक्ति को जगाने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु इसके साथ कुछ नियमों एवं तपश्चर्या का पालन भी करना हमें अति आवश्यक है, क्योंकि कुंडलिनी एक सुषुप्त शक्ति है जो मूलाधार स्थान में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है। यह हमारे शरीर में उपस्थित 3 मुख्य नाड़ी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में से सुषुम्ना के भीतर से होती हुई मूलाधार से सहस्त्रार में जाकर शिव से मिलती है। ये हमारे मस्तिष्क में पहुंचने के बाद विस्फोट करती है, जो हमारी चेतना के स्तर को बढ़ा देता है। उस समय हमारे चक्षु खुल जाते हैं और हम जो है भविष्य तक को देख पाते हैं। और इसके जो अभ्यास मतलब हमें जो लक्षण इसके दिखते हैं कि वो क्या कौन कौन से हैं। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से व्यक्ति के दिव्य प्रकाश की उत्पत्ति होती है, उसे ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। और दूसरा क्या है कि उसके पूरे जो शरीर में समस्त नई कोशिका नई ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। व्यक्ति को नए जीवन जैसी अनुभूति होने लगती है। उसकी आवाज़ एवं उसकी शरीर की जो सुगंध एवं हार्मोन्स है उसमें भी सभी में चेंज आने लगता है। अब ये महान शक्ति जागृत होती है। उस समय कम शक्ति से युक्त व्यक्ति, जिसका कि मस्तिष्क कम सक्रिय रहता है एवं जिसकी कोशिकाओं में भी सामान्य ऊर्जा रहती है, ऐसा व्यक्ति भी दिव्य शक्तियों से युक्त हो जाता है। और इसके 6 लक्षण फिर बताए जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें महसूस होता है कि अब हमारी जो कुंडलिनी है वो जागृत हो रही है। तो वो 6 लक्षण है, जैसे परमानंद की प्राप्ति होती है। दूसरा जो है वो है पूरे शरीर में तेज कंपन। तीसरा, शरीर में नई ऊर्जा का संचार। चौथा जो है उसमें क्या होता है कि हमें नशे की जैसी अनुभूति होती है,
क्योंकि एक नशा है पूरे शरीर, मतलब शरीर की तो हम बात नहीं करेंगे, कि हमारा जो अंतःकरण है उसमें एक नशा है। और पांचवा जो है लक्षण वो है निद्रा, और छठा जो लक्षण है वो है चेतना के उच्च स्तर की प्राप्ति। अब अगर इसकी बात की जाए इसके अभ्यास की, कि कैसे इसके अभ्यास, मतलब कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं, मतलब कैसे इसमें हम सफलता प्राप्त करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमें शरीर का शोधन करना होगा। यानी कि योग में हमें क्या करना होगा, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा व बंद आदि क्रियाओं के द्वारा, यानी कि जो शरीर की योगाग्नि है उसको शुद्ध करना होगा योगाग्नि के द्वारा। और प्राण साधना से नाड़ियों के शुद्ध होने पर प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को बाहरी विषय से हटाकर अंतर्मुखी करना होगा। और धारणा द्वारा मन की निश्चलता के साथ साधक पंचभूत में, जैसे मान लो हमारे क्या है, 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश पर भी विजय प्राप्त करता है। उसके साथ क्या होगा, चक्र भेदन करते हुए ध्यान कुंडलिनी को जागृत करने से जीवात्मा परम शिव का साक्षात्कार कर लेता है। उसके बाद क्या होगा कि समस्त शरीर में ज्ञान तथा क्रिया के सम्मिश्रण से बनी जीवनी शक्ति के प्रसार के जो मुख्य साधन सुषुम्ना ही है। तो इस प्रकार जो है उसका हम जागरण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जो हमने ये षटकर्म कर लिया, योगाभ्यास किए, मुद्रा आदि का अभ्यास किया, तो इन चीजों से ही हम कुंडलिनी शक्ति की ओर अग्रसर हो रहे। तो इस प्रकार यह मतलब मूलाधार चक्र के जागृत होने पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना होगा। और अन्य चक्रों का भी जागरण फिर धीरे धीरे स्वतः ही होने लगेगा। जब हमने एक चक्र का भेदन कर लिया है तो धीरे धीरे हमारी जो सोई हुई शक्ति है और जो सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है, और सुषुम्ना ही कुंडली का जो आधार है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करेगी। तो फिर क्या होगा, वही कुंडलिनी जागरण है। और दूसरा, अगर हम बात करें वैज्ञानिक शब्दों में अगर कहा जाए, तो वैज्ञानिक की दृष्टि में अगर कहा जाए तो उसमें क्या है कि कुंडलिनी वो दिव्य मानस तेज है जो शरीर भर में व्याप्त है। और साधक में प्राण साधना द्वारा चक्रों का भेदन और जागरण तथा मुख्य उपाय द्वारा साधक में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तो दूसरा क्या है, कुंडलिनी जागरण में इच्छुक साधक को संयम मतलब धैर्य और विधि पूर्वक प्रतिदिन, देखिए शुरू के जो लक्षण है उसमें हमने क्या करना है, प्रतिदिन 5 मिनट हमने क्या करना, भस्त्रिका प्राणायाम, 30 मिनट हमें करना पड़ेगा कपालभाति, बाह्य प्राणायाम 11 से 21 बार, अनुलोम विलोम 30 मिनट, निरंतरता से और लय तन्मयता के साथ श्रद्धा व विश्वास के साथ करना चाहिए। प्रारंभ में प्राणायाम करते करते जब थकान हो तो मध्य में थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। प्राणायाम करते हुए प्रत्येक श्वास में ओम का ध्यान करने से लक्ष्य शीघ्र प्राप्त होगा। उसके बाद अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी है, उद्गीत है, 5-5 मिनट अगर इसको भी करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो है ध्यान लगने लगेगा। अंत में प्राण के साथ मन को एकाग्र करना और अंतर यात्रा शुरू। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा कि जब हमारी अंतर यात्रा शुरू हो चुकी है, इस प्रकार प्राण के साथ ओमकार के निरंतर ध्यान से आप योग के उच्चतम क्षितिज तक पहुंच सकेंगे। ध्यान के द्वारा पुनः पुनः किया गया ओमकार का जप साधक के अंदर लहरें उत्पन्न करता है, या फिर ये कहे कि हमें क्या है, प्राणमय कोश के माध्यम से स्वाधिष्ठान चक्र, और दूसरा क्या है कि विद्युतमय प्रक्रम प्रकट होकर नाभि में एक नाद उत्पन्न कर देता है, जिसे उदर में विशेष ऊष्मा प्रतीत होती है। उदर में उत्पन्न हुई ऊष्मा संकल्प में प्रतीत हो जाती है। जब ध्यान के द्वारा उत्पन्न विशेष प्रकार का कंपन स्नायु मंडल के द्वारा विद्युत लहर के रूप में प्राणमय कोश में प्रविष्ट होता है, और जब कोई प्रवाह हमारे मस्तिष्क में चलकर स्नायु मंडल द्वारा नाभिकृत मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है,
तो ये था थोड़ा सा, आज मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना है और कौन कौन सा हमने अपना तरीके अपनाने हैं, जैसे षटकर्म हो गया, आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा बंद है। तो इन सब का जब हम अभ्यास करेंगे निरंतर, तो धीरे धीरे, साथ में क्या है कि भस्त्रिका प्राणायाम है और कपालभाति, इन सब का जब अभ्यास करेंगे तो अपने आप ही मनुष्य के अंदर बदलाव होना शुरू होता है और अंत में हम जो है अपने समाधि की प्राप्ति या फिर कुंडलिनी शक्ति की प्राप्ति कर पाएगी। तो ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मुझे